मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये लास्ट सॉलिड स्टेट में लास्ट एक टेबल बनानी है। यहाँ पर इस टेबल में स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड के लिए टेबल है। ओके, क्या क्या कॉलम्स हैं? नेम ऑफ सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर FCC होगा। ओके, इन सोडियम क्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इज 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इज ऑल्सो 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है बेटा, ठीक है। इसलिए ये टेबल बनानी, इनके स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में नहीं है। सेम सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, इन सब में इनके स्ट्रक्चर में नेबरिंग एटम्स का नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम बोलते हैं, आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर लर्न करना है। उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये भी याद करना है। और अगर FCC है तो हमको पता है नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में कितने होंगे, 4। BCC है तो 2। ये आपको पहले पढ़कर आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट। इस पेज से आपको सिर्फ ये टेबल बनानी है। ओके, बाकी सब हम लिख चुके हैं जो नीचे लिखा हुआ है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक नया चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। डेली पढ़ना है, डेली जितना पढ़ा दिया उतना याद करना है तो आपको ऑर्गेनिक समझ में आएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, डेली पढ़ते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। अगर 11th में नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल ध्यान देकर पढ़ेंगे इसको। इस चैप्टर से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। नेम ऑफ चैप्टर इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन होता क्या है? हेलो फॉर होता है हेलोजेंस। पढ़कर आए हम, हेलोजन क्या है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? हेलोजेंस। एल्केन फॉर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये एल्केन होते हैं। अब हेलो एल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर नोन एज हेलो एल्केन। हेलोजन डेरिवेटिव मीन्स एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम हटेगा और उसकी प्लेस पर क्या आकर जुड़ेगा? हेलोजन एटम। कोई सा भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो या हम बोल सकते हैं कि इन एल्केन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम टू फॉर्म हेलो एल्केन। देखो, एल्केन को हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं RH। R क्या है? अल्काइल ग्रुप, है ना। हाइड्रोजन को अलग क्यों लिखा? क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, है ना। जनरल फॉर्मूला होता है हेलोजन का X2। तो हेलोजन से जब रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन हट गया, उसके प्लेस पर क्या आ गया? हेलोजन RH। और जो हाइड्रोजन एटम है वो हेलोजन से कंबाइन होकर अलग हो गया। R ग्रुप कौन सा हो सकते हैं? मिथाइल, इथाइल। और हेलोजेंस क्या हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिएक्शन देखो, मीथेन क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? क्लोरोमीथेन। अगर हमने लास्ट ईयर पढ़ा है तो ये वाली रिएक्शन सब पढ़कर आए हो, बहुत सारी रिपीट होने वाली है। इथेन ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या बनेगा? C2H5Br, जिसको हम बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। ओल्ड नेम है, IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? ब्रोमो इथेन। कोई सा भी लिख सकते हैं आप नोट्स में, ठीक है। तो ये हुए हेलो एल्केन क्या है, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। दो तरह से क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स, कि कितने हेलोजन एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। फर्स्ट इज मोनो हेलो एल्केन। मोनो फॉर 1, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया एक हेलोजन ने, तो जो हेलो एल्केन्स बने वो क्या होंगे? मोनो हेलो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, क्लोरोमीथेन। दूसरे कंपाउंड का यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, 2 ब्रोमो प्रोपेन है, CH3 ट्वाइस CHBr। ओके, 2 ब्रोमो प्रोपेन। देन सेकेंड इज
डाई हेलो एल्केन, डाई फॉर 2, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 हैलोजन जुड़ गए तो उनको हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल मीथेन से, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, यहाँ पर हमने क्या लिखा CH2, 2 हाइड्रोजन हटे और उनके प्लेस पर क्या आ गए 2 क्लोरीन एटम CH2Cl2, है ना। नाम क्या लिख सकते हैं हम, IUPAC नेम लिखें तो 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं इसलिए 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, CH2 और दोनों कार्बन से अटैच्ड है क्लोरीन, क्या हुआ पहले और दूसरे दोनों कार्बन पर क्लोरीन है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ये एक विसिनल डाइक्लोराइड है। विसिनल का मतलब होता है कि दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन एटम पर हैं, तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं विस डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा विस डाइक्लोरोइथेन। IUPAC नेम लिखा हुआ है हमने 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ओके, अब एक ही कार्बन पर दोनों जमा हो जाए, CH3CHCl2, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर हैं, एक जगह जमा हो गए तो कॉमन नेम क्या है जेम डाइहैलाइड, और इसको हम बोल सकते हैं जेम डाइक्लोरोइथेन। IUPAC नेम क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पर ही दोनों क्लोरीन है तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है बच्चों। ना अब हम आते हैं ट्राई हेलो एल्केन पर। ट्राई फॉर 3 हैलोजेंस, ऐसे एल्केन जिनमें 3 हैलोजन एटम अटैच है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है CH4, 3 हाइड्रोजन हटा दिए और उसके प्लेस पर क्या आ गए 3 क्लोरीन, तो हाइड्रोजन कितना रहा एक ही, फॉर्मूला हो गया CHCl3। कॉमन नेम है इसका क्लोरोफॉर्म और IUPAC नेम क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, मीथेन फॉर 1 कार्बन एटम, ओके, और 3 क्लोरीन है इसलिए ट्राइक्लोरोमीथेन। सेकेंड एग्जाम्पल CHI3, कॉमन नेम है इसका आइडोफॉर्म और IUPAC नेम हम लिखते हैं ट्राई आयोडोमीथेन। क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म के IUPAC नेम बहुत इजी हैं, इसी साल अभी 2020 में बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं। तो जितने फॉर्मूले और नाम हमने देखे सबके कॉमन नेम IUPAC नेम विथ फॉर्मूला रटे हुए चाहिए। जिन्होंने 11th में पढ़ लिया है उनके लिए बहुत अच्छा है कि ये सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं फिर से। इस चैप्टर में बहुत सारा पोर्शन 11th के हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से रिपीट होगा। ओके, और नहीं पढ़ा है तो अभी से पढ़ना और साथ साथ में याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम हो गया। दूसरा वाला क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।